चलिए इधर जो है शाम पट की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। शनिवार को पढ़ा के आपका विद्यालय ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी में लंबे दिनों तक विद्यालय बंद रहेगा। लेकिन इस बार ये नहीं है कि आप जो है गर्मी के छुट्टी में सिर्फ खेलिए। इसके लिए आपको खेल के साथ पढ़ाई भी करना, गर्मी का छुट्टी का आनंद भी लेना है और साथ साथ आपको घर पे रह के पढ़ना है। इसके लिए सरकार इस बार पूरी तरह से गंभीर है कि बच्चा छुट्टी में घर पर भी कुछ पढ़े, तो आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? तो इस बार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षा प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा सभी वर्कर्स के लिए आपको गृह कार्ड जो है पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, ताकि शिक्षक सभी बच्चों को विद्यालय बंद होने के पहले गृह कार्ड दे देंगे और बच्चा घर पे छुट्टी में खेलेंगे भी और पढ़ेंगे। तो आप जो है शाम पट पर देखिए और पहले जो प्रश्न है उसको समझ लीजिए। आपको इसमें 4 प्रश्न दिया गया, 4 में से 2 प्रश्न बनाना है। जिसको आपको बेहतर से समझ में आएगा उस प्रश्न को आपको बनाना है। क्या 2? तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए। पहला प्रश्न जो है, आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला लें, उसमें 3-4 भीगा हुआ चना बीज मिट्टी के थोड़ा अंदर डाल दें और छत पर या बालकनी में रखकर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालें। गमले में बोए गए चने में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का 10 दिनों तक अवलोकन करें और अपने परियोजना नोटबुक पर उन परिवर्तन का वर्णन करें। करना क्या है कि आपको अगर गमला नहीं है तो ऐसा डिब्बा अगर घर पे रहता है प्लास्टिक का, उसको ले लेना है। उसमें क्या करना है, मिट्टी डालना है। मिट्टी डालने के बाद भीगा हुआ चना बीज को डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, उसको धूप में रखना है। कहाँ? छत पे या बालकनी में। बालकनी समझते हैं, जो घर का छज्जा होता है ना, जहाँ पर देखते हैं कि छज्जे पर, कोठा पर से देखते हैं, जैसे अपना है ना बालकनी विद्यालय का, उसको कहते हैं बालकनी, बरामदा। तो वहां पर ऐसा जगह पर रख देगा जहाँ इसको धूप मिले, हवा मिले। और इसमें प्रत्येक दिन पानी देना है। और चना का बीज तो पहले ऐसा होता है ना, तो इसे डालिएगा, तो इसका बना लीजिएगा चित्र कोची पर, आपका एक कॉपी पर, नोट पर। फिर आपको देखिएगा, उसको देखते जाइएगा कि कई दिन के बाद ऐसे निकला, जिसको कहते हैं अंकुर, है ना। तो ऐसे फिर तैयार निकलेगा, बना लेना है। फिर आगे देखिएगा कि ऐसे निकलेगा, वो ऊपर को भी, वो नीचे को भी निकलेगा। लेकिन कबाड़ के नहीं देखना है। 10 को डालना है, जगह को कबाड़ के देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको गमला यहाँ लेके आना। फिर आपको देखिएगा कि ऐसे से ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए बीज को, फिर आपको एक छोटा सा पेड़ तैयार हो जाएगा, पौधा तैयार हो जाएगा। समझ गए? कर लीजिएगा ना घर पे, ये बड़ी काम तो नहीं है। और जब विद्यालय खुलेगा तो गमले को कहाँ लेके आना है, तो विद्यालय में उसको प्रदर्शन करना। समझ गए? कहीं कठिनाई? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अपने वरिष्ठ जनों या शिक्षक से पूछकर पता कीजिए कि कौन कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त होने के कारणों के पड़ताल करें और उनके बचाने के लिए क्या क्या उपेक्षा की जा सकती है। मतलब आप देखिएगा अपने आसपास, चाहे अपने आप
दादा से, दादी से, पापा से पूछिएगा। पहले देखते होंगे बगीचे में बहुत कौवा रहता, इंजोरिया रात होता था, कौवा कौ 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 करता था, आदमी सो नहीं पाता था, कौवा की संख्या भी कम हो रहा है, चिरमुन्नी, गौरैया है सबका संख्या कम हो रहा है। तो पूछना है अपने शिक्षक से या अपने वरिष्ठ जन मतलब दादा दादी से कि कौन कौन सा जो पक्षी है अब नहीं दिखाई दे रहा है, विलुप्त हो गया, चाहे विलुप्त होने के कगार पे है। मैंने पहले 100 की संख्या में था कोई पक्षी, अब है 1-2, तो विलुप्त होने के कगार पर। अब कुछ ऐसा पक्षी है, पशु है जो साफा विलुप्त हो गई, कहीं है ही। इसको पता करके आपको नोटबुक पर लिखना, कोई दिक्कत कर लीजिएगा ये ना, घरे से पूछना है। देखिए पढ़ाई जो होता है सिर्फ शिक्षक से नहीं होता, विद्यालय में नहीं होता, घर में भी होता और लोगों से भी होता। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हम सभी लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। आज से 40 वर्ष के भोजन की आदतों और बनाने की प्रक्रिया में कई बदलाव आए हैं। निम्न संदर्भ के साथ एक तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करें। पहले जो भोजन बनता था, देखिए किताब में भी आपको दिया गया कि पहले जो भोजन कैसे बनता था, गोईठा पर, लकड़ी पर, तावा क्या चीज का होता था, पूछिएगा दादा दादी से, रोट पक्का होता था, है ना, दूध क्या चीज में उठाता था, मिट्टी के बर्तन में। अब मिट्टी के बर्तन कहीं है, ये सारी चीज पूछना है अपने किससे, दादा दादी से, अपने घर के लोगों से कि पहले क्या खाते थे, पहले कैसे भोजन बनता था, किस सामान से बनता था, कौन चीज से बनता था। अभी तो पूरा गैस चूल्हा क्या बदल गया है ना, अधिकांश गैस चूल्हा से बन रहा, अब उससे ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक वाला भी चूल्हा आ गया। ये क्या हुआ, बदलाव हुआ। पहले 40 साल और अभी जो हम लोग यहाँ वहाँ बदलाव हो गया है ना। हम जब बच्चा थे तो मेरे यहाँ दूध कोची में उठाता था, मट्टी के बर्तन में, रोटी भी बनता था चाची पर, मट्टी के बर्तन। लेकिन अब क्या बनता है, स्टील, चम्मच स्टील, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको बनाना है और पूछना है और तुलनात्मक अध्ययन करना है। कौन सी वजह से, देखिए पहला है भोज और खाद्य पदार्थ, नंबर 1 देगा भोज और भोज पदार्थ। पूछना है दादा दादी से कि दादा दादी पहले भोजन कैसे क्या करते थे, क्या चीज खाते थे, अभी क्या खा रहे हैं। पहले लोग खाता था रोटी दाल भात खाता था, घर का सब्जी। अभी क्या हो गया भोजन में, आप लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं खाना, पैकेट बंद, क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन। अब क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन के बाद अब क्या होता है, ब्रेड, ये सब खा रहे हैं ना। तो इसको तुलनात्मक जानकारी करना है। फिर है दूसरा बर्तन, चूल्हा एवं अन्य। बताए ना कि पहले कौन बर्तन में 40 साल बनाते थे खाना और अभी कौन सी में बना रहा, उसको लिखना है, बर्तन का नाम, चूल्हा का नाम। फिर है भोजन बनाने की विधियां, पहले कैसे भोजन बनाता था, अब कैसे भोजन बनता है। पहले देखते थे साग बनता था घर में, पूरा ऐसे साग को घाटना होता था, दाल को भी घोटनी से घाटना होता था। अब घाटता है कोई, एक केवल कुकर में डाला, 4 सीटी मार रहा, दाल घोटनी के कोई जरूरत नहीं। तो इसे तो लिखना है। फिर कहता है खान पान में बदला, खान पान में बदला हुआ है ना, क्या बदला हुआ ना, सवेरे उठा चाय कुरकुरे, आप कुछ आया, आप क्या है कुरकुरे में, कुछ नाम है बहुत सा, चिक्कू, बताइए चिक्कू, मिक्कू। तो ये सब चीज को लिखना है, खान पान में बदला। पहले लोग चिक्कू मिक्कू कुरकुरे नहीं खाते थे, ये सब लिखना है।
खेद है कि आज का भोजन और हमारा बदलाव हो गया। तीसरा तक उठा दिए सब ना। चौथा क्वेश्चन को समझिए। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को किसान द्वारा उगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ खेत में उपजने से लेकर भोजन की थाली तक पहुंचने में कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है। आप किसान, व्यापारी, गृहिणियों से जाकर मिलकर उन प्रक्रिया को लिखिए। यदि संभव हो तो उसका चित्र भी बनाइए। आप लोग किताब को देखिएगा, किताब में भी दिया है कौन प्रक्रिया से जो हमारे थाली में भोजन आता है, जो हम मध्याह्न भोजन करते हैं ना, वो कहां से आता है? किसान उपजाता है खेत में और खेत से जाता है बाजार में, तब ना आता हमारे थाली में। तो ही करता है कि किसान से, व्यापारी से और गृहिणी से। गृहिणी मतलब क्या? जो खाना बनाता है, मम्मी, दीदी, चाहे खाना कौन बनाती है? रसोईया जी। रसोईया जी से भी समझना है कि ये जो भोजन हमारे थाली में आता है मध्याह्न भोजन का, वो कौन कौन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उनसे पूछना है ना। कि पहले क्या होता है खेत में बुआई, सब सारी चीज को समझकर लिखना है। अगर संभव हो तो उसका चित्र भी आपको नोटबुक पर बना के लाना है। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन आपको समझा दिया गया, लिख दिया गया और आप लोग लिख लिए ना मेरी डायरी पर। अब उसको घर में जाना है, गर्मी के छुट्टी के आनंद लेना है और साथ साथ जब विद्यालय खुलेगा तो आपका जो गृह कार्य दिया गया बना के लाइएगा। इसलिए सरकार गंभीर है इस बार। और जानते हैं कल शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी है, जिसमें आपका अभिभावक को भी आना है। विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, मध्याह्न भोजन किस तरह से मिल रहा है, सारी चीज पर उनको बैठक करना है अभिभावक को कि क्या सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मध्याह्न भोजन जो है गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है कि नहीं, सारी बातों